अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट तक वेट करते, लड़के ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट कर ले फिर। जी सर। मैं ग्रुप पे मैसेज कर दिया, पता नहीं सिर्फ आप ही ऑनलाइन हो, बाकी लड़के चले देखते हैं। बट मैंने इनको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टर्म्स आगे यूज़ होंगे, फिर वह इनको नहीं समझ आएगा कि ये कहाँ से आए हैं। जी सर। और जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए है वो भी अभी तक किसी ने नहीं देखे। तो बहरहाल हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था, ये वेक्टर प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया हुआ था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जी और फिर ये कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो 3D मतलब 3 डायमेंशन वर्जन है उसका, वो हमने डिस्कस किया था। स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ठीक है। तो
वगैरह। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंशियल लेंथ या डिफरेंशियल वॉल्यूम आपके पास कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसकी इक्वल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फिर हमें ये हमने यूज़ करना है ये चीज़ें। ठीक जी है, सर। आज हमने एक नया जो है ना वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब किसी स्पेस में किसी भी पॉइंट को जो आपके पास हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन इसके लिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके नाम भी वही एक्स वाई और जी ही है। ये कोऑर्डिनेट, ये जो एक्सिस के नाम है ये तो एक्स वाई जी ही रहेंगे। इसमें जो हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना उनकी फिर जो है ना कोऑर्डिनेट्स के नाम जो होंगे वो आपके पास फिर चेंज होंगे। जिस तरह कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, बेसिकली ये एक्स वाई जी लेंथ्स की वैल्यू है जो आप ये ओरिजिन से कितना मूव हुए हो अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन। अब इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने से पहले अगर हम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने ईएनए में भी पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है? ये इस तरह आर और एंगल थीटा जो होता था, जी सर, थोड़ा थोड़ा। याद है वो जो हम क्या नाम है फेजर वगैरह रिप्रेजेंट करते थे। जी सर। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये एक्स, अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि तो सब में एक्स वाई जी लिखा हुआ है, ये बेसिकली इन एक्सिस के नाम है। ठीक है, कि अलोंग एक्स डायरेक्शन है। उसमें फिर किसी पॉइंट को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करना जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कार्टेशियन में स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड है। इसी पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रो, पाई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। रो क्या है, पाई क्या है, जेड क्या है, वो अगले स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बेसिकली 3 डायमेंशन वर्जन है। 3 डायमेंशन वर्जन है किस चीज़ अस्सलाम का? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का 3 डायमेंशन वर्जन है। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था वो तो जो आपके पास 2 डायमेंशन में सिर्फ एक्स वाई होते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। 3 डायमेंशन में ये जेड आ जाता है। अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है ना, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास 3 डायमेंशन वर्जन है किसका? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट हमने ईएनए में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत क्या, जो फेजर बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते थे कि किसी वोल्टेज की क्या वैल्यू है, ठीक है, और उसका एंगल क्या बनता है, यही था ना। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री होता था, वो करंट या वोल्टेज का हम बनाते थे ना, कौन लैग कर रहे हैं कौन लीड कर रहे हैं, तो वो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बनाते थे ना। ये हम ऐसे लिखते थे कि 10 और एंगल 30 डिग्री, वोल्टेज की वैल्यू हम लिखते थे ऐसे, याद है कुछ? कैपिटल वी लिखते थे फेजर में। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आप किसी भी पॉइंट को प्लेन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ होती है उसके और एंगल होता है, लेंथ और एंगल। अब ये इसमें आपके पास जब तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, ये बस एडिशनली ये आपके पास जो है ना वो जेड आ जाता है, थर्ड डायमेंशन। तो सिलेंड्रिकल बेसिकली आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का 3 डायमेंशन वर्जन है। और सिलेंडर आपके पास क्या होता है, जिस तरह आप स्क्वायर को डिफाइन करते हैं, स्क्वायर को क्या होता है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना। और एंगल उनके दरमियान क्या होता है, उनकी जो लेंथ है वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सिलेंडर देखे कभी? यही होता है ना सिलेंडर। अब इसमें ना ये जो, कोई सुन रहा है कि मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ? जी, सलाम करके सारे गायब हो गए। बहरहाल इसमें आप देखेंगे ना, ये जो आपके पास टोटल रोटेशन जी कितनी की सर। हो सकती है, दिस रोटेशन, ये टोटल 360 डिग्री की हो सकती है ना। तो ये देखें ना, इसमें जो एडिशनल तीसरा कंपोनेंट आ गया वो जस्ट इस पॉइंट की हाइट आ गई है। मतलब ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट हो गए ये एक्स वाई प्लेन में, ये ऐसे। ठीक है, और इसमें ये थर्ड कंपोनेंट इसका ये हाइट आ गया ये। तो चूंकि सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपके पास टॉप और बॉटम में
सेम रेडियस का इक्वल लेंथ का आपके पास जो है ना वो सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है ये लोअर का और अपर का ये इक्वल लेंथ के होते हैं, और जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। ये जो हाइट होती है बेसिकली ये, तो दिस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ऊपर टॉप कॉर्नर हो, चूंकि स्पेस में हम करेंगे तो इसलिए हम टॉप जो है ना वो सर्कल वो कंसिडर करते हैं। यहाँ आर था, यहाँ इसमें ना जस्ट हम इसको रो से करेंगे। ठीक है, आप आर सी भी कर सकते हैं लेकिन बुक में रो से किया हुआ है तो आप रो से करें। और तीसरा कंपोनेंट इसमें आ जाता है जो कि बेसिकली सेकंड ही है नंबर वाइज, ये आपके मैंने कहाँ लिखा हुआ ये दिस वन पाई। ठीक है, तो वो अगले स्लाइड में ज़रा ज़्यादा वो होगा, आपको उसमें क्लियर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले इसमें ये बताना था कि आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन हमने डिस्कस किया था, उसमें 2 डायमेंशन में क्या था, एक्स वाई था, और ये मतलब ये एक्स की लेंथ है वाई की लेंथ है, यहाँ कोई पॉइंट आता था प्लेन में। तो 3 डायमेंशन में जस्ट ये हाइट आ जाती है, जो पॉइंट स्पेस में चला जाता है, तो इससे ये ऊपर ऐसे चला जाता है 3 डायमेंशन। तो ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपके पास 3 डायमेंशन वर्जन है किसका, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। पोलर में सिर्फ ये 2 कंपोनेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल में ये फिर तीसरा कंपोनेंट आ जाता है जेड। यहाँ तक बात समझ गए? जी सर। ठीक है, अब इस स्लाइड में आप देखिए, अब हम इसमें क्या किया हमने, ये जो बेसिकली सिलेंडर है ना ये, इसको हमने ना 4 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले मतलब ये जो आप एक्स वाई जी में इसको ऐसे प्लॉट करेंगे ना, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ना। तो सिलेंडर को आप सबसे पहले 4 हिस्सों में ऐसे ऊपर से काटेंगे ना, ये हो जाएगा, ये 4 हिस्से ऊपर बन गए। ठीक है, फिर ये जो इसको दरमियान में से काटेंगे तो 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे आ गए ना। इसको अब ऐसे दरमियान से काटेंगे, इसमें से ये एक स्लाइस ना हम उठा के जो एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, कौन तो 3 डायमेंशन में टोटल कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 2 डायमेंशन का पहले बताया, उसमें कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? ये 1, 2, 3 और ये क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना। तो जब 3 डायमेंशन आ जाएगा, 3 डायमेंशन मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस ऐसे ऊपर नीचे, तो एक टोटल क्वाड्रेंट कितने बनते हैं बताए कोई? भाई रिस्पांस दिया करें ना, कि मुझे पता चले कि आप ऑनलाइन हो या सुन रहे हो, समझ रहे हो। जी सर, आ रही है समझ। हाँ नहीं, ये जो 3 डायमेंशन है ना, इसमें टोटल क्वाड्रेंट्स कितने बनते हैं? सर 6 बनेंगे। 6 बनेंगे सर। 6 कैसे बनेंगे? 4 देखे ना, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए ना, ये तो 2 डायमेंशन हो गया ना, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। अब इसमें जब जेड आ जाता है ना, तो जेड पॉजिटिव भी होते हैं और आपके पास नीचे भी होते हैं ना। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ऐसे होता है। ये पॉजिटिव यस वाई सर। है, ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो देखिए 4 क्वाड्रेंट ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो जाते हैं ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये सिलेंडर को 4 हिस्सों में ऐसे काटा, इसमें से ये एक जो अपर पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस में है ना एक स्लाइस, इसमें से उठा के यहाँ जो है ना वो रख दिया, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ तक ये बात समझ गए? बाकी स्केचेस मैं मिटा दूं कि स्लाइड जी जो है सर। ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जी सर। अब इसमें रो क्या है, सबसे पहली बात तो ये ना कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब रो क्या है, पाई क्या है, जेड क्या है, इसको हम समझेंगे। रो आपके पास वो लेंथ होगी जो जेड एक्सिस से, मैंने कहा ना जो सिलेंडर है उसका हमने अपर सर्कल जो है ना वो कंसिडर करना है, क्योंकि स्पेस में आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो क्योंकि आप लोअर भी कर सकते हैं, लेकिन लोअर करेंगे तो वो तो ये वाला बनेगा, नीचे एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशन बनेगा। तो स्पेस में हम करेंगे तो स्पेस में हमने आपके पास ये जो है ना अपर सर्कल जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रो आपके पास जेड एक्सिस से लेकर जो आपके पास जो सर्कल की बाउंड्री तक जो लेंथ है, मतलब जो रेडियस है, ये सर्कल है ये, तो इसके यहाँ से यहाँ तक ये जेड एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो ये जेड एक्सिस से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, ये रो है। ठीक है,
पाई क्या चीज़ है? पाई बेसिकली ये जो आपके पास सर्कल की ये रोटेशन होती है, लेकिन इसको हम इस फिगर में ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। बेसिकली ये पाई आपके पास उस पॉइंट की, सबसे पहले हमने क्या लेना है? प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। प्रोजेक्शन लेंगे किसमें? एक्स वाई प्लेन में लेंगे। एक्स वाई प्लेन में हम प्रोजेक्शन लेंगे, वो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाएंगे और एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? हमारे पास पाई होगा। पाई को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पाई कौन सा पॉइंट है? स्पेस में जो आपके पास ये रो की आपने डिस्टेंस ले ली, ठीक है, ये पॉइंट आ गई यहाँ तक। इस पॉइंट की आपने प्रोजेक्शन लेनी है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, वो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को जब ओरिजिन के साथ मिलाते, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इसको जब एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक की जो एंगल बनेगा, एक ये भी बन रहा है ना, तो आपने ये नहीं लेना, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? वो पाई की वैल्यू होगी। ये दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई प्लेन से लेकर ऊपर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, वो आपके पास क्या है? वो जेड की वैल्यू, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो ये वाई एक्सिस से ऊपर स्पेस, ये जो पी पॉइंट है, चूंकि सर्कल है ना, तो इक्वली मतलब आपके पास इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, चाहे वो आप नेगेटिव वाई से ले ले या पॉजिटिव ले ले, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंस होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि हमने कहा ना कि उसके अपोजिट लेंथ जो है ना वो सिलेंडर के इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे सर्कुलर, तो आप जो जहाँ भी लेंगे वो वाई एक्सिस से वो आपके पास सेम डिस्टेंस होगा जेड। तो जेड बेसिकली आपके पास एक्स वाई प्लेन से ऊपर ये रो के जो आपके पास सर्कल के तक है ना, ये चूंकि 360 तक रोटेट करेगा, तो वहां तक ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? वो जेड है। अब जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई और जेड, उसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ये लेंस होते थे, जैसे 2 3 और 4, इस तरह ना लेंस की फॉर्म में होते थे। अब ये देखे ना, इसमें ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेकिन ये बीच में एक क्या है? वो आपके पास एंगल है। इसमें किसी भी पॉइंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट सपोज आपके पास 3 लिखा होगा, आपके पास 30 डिग्री लिखा होगा, ठीक है, और आपके पास 10 लिखा होगा। तो इसका मतलब ना कि रो की जो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है सेंटीमीटर या मीटर में, वो आपके पास क्या है? वो 3 सेंटीमीटर है। ये आपके पास हाइट इसकी 10 है, और इसका जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ, वो 30 डिग्री है। यहाँ तक समझ गए? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन में स्पेस में किसी उसमें पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर। ठीक हो गया। अब अगली बात है इनकी यूनिट वेक्टर्स की। तो मुझे सिर्फ आप ये बता दें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर क्या होते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करते, वहाँ यूनिट वेक्टर क्या थे? ये एक्स वाई जी था ना, तो यूनिट वेक्टर थे ए एक्स, ए वाई और ए जेड। अब इसमें हम किसी पॉइंट को किस तरह जेड। रिप्रेजेंट करते हैं? रो पाई और जेड ना, रो पाई और जेड। तो इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? ये देखें ना, ए यूनिट वेक्टर के लिए ए, और जो रो का होगा उसके साथ रो लिखेंगे, पाई के साथ ये पाई लिखेंगे, और जेड के लिए हम क्या लिखेंगे? ए जेड लिखेंगे, ए रो ए पाई ए जेड। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगेन ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तीनों आपस में क्या होता है? ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात याद रखिए, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो, स्फेरिकल हो, या भी सिलेंड्रिकल डिस्कस कर रहे हैं, आगे फिर हम स्फेरिकल करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो यूनिट वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं या यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इनकी जो आप देखें ना, ज़ाहिर में ही कुछ और तरीके से नजर आ रहा है, इस तरह देखेंगे, लेकिन ये है परपेंडिकुलर। अब इस केस में वो यूनिट वेक्टर हमने किस लिए, यूनिट वेक्टर हम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? यूनिट वेक्टर किस लिए रिप्रेजेंट कर, किस की क्या प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर की? क्या फायदा है इसका? या अल्लाह, डायरेक्शन का हमें नहीं बताता यूनिट वेक्टर, हमें ये किस बारे सर में लेंथ बताता है? और डायरेक्शन वगैरह का बताता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन का बताता है हमें, ठीक है। उसकी एटसेल्फ लेंथ तो 1 होती है ना। हम यू अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब वो जो आपके पास कोई भी पॉइंट है, पार्टिकल है, जहाज है, वो जो आपके पास चार्ज वगैरह है, ठीक है, उसके आपके पास डायरेक्शन क्या बनेगी? ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल, उसमें तो आपके पास जो क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक्स वाई जी हम
ये इस तरह होते थे ना, वो स्ट्रेट होते थे। यहाँ बीच में ये एंगल आ गया और ये रो आपके पास आ गया। तो ये देखें ना, अगर ये पॉइंट है तो रो की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ये जो सर्कल है ना इससे आउटवर्ड होगी। ये जो सर्कल है ना ये पॉइंट हो गया तो इससे ऐसे आउटवर्ड होगी, ये एरो हो गया इस तरह ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इससे ऐसे बाहर की तरफ, ये सिलेंडर से ऐसे बाहर की तरफ होगी। जेड जो तीसरा कंपोनेंट है वो तो ऊपर ऊपर होगा ना, अलोंग जेड एक्सिस है तो ये ऐसे ऊपर ऊपर होगा। और ये जो पाई है ना, पाई चौंक कैसे रखे ना, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर ये पॉइंट है तो उसके ऊपर डायरेक्शन ऐसी होगी, होगा ये अगले दो के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन इसकी जो है ना वो डायरेक्शन डिपेंड कर रही है इस एंगल के ऊपर। और ये z तो हमेशा ऐसे ऊपर होगा, वो तो आपके पास चाहे वो किसी भी पॉइंट के ऊपर ले ले, लेकिन वो आपके पास ऐसे ऊपर ही होगा, ठीक है। जस्ट इसकी ये जो है ना वो आपस में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन अगेन बार बार कहने का मकसद ये कि ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर ये कोई पॉइंट है स्पेस में तो ए रो की डायरेक्शन ऐसे बाहर बाहर होगी, ये जो पाई है वो अगर ये पॉइंट इधर है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, जेड आपके पास ऐसे ऊपर होगा। और ये तीनों आपस में आप हमेशा क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ तक ये बात समझ गई। इस वाले फिगर में हमने ये डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर्स को हम किन किन नाम से रिप्रेजेंट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दूसरा हमने ये कहा कि उनकी डायरेक्शंस क्या होती है, ठीक है। ये ऐसे बार बार ये ए रो हो गया, ये आपके पास ए पाई हो गया, और ये ए जेड हो गया। ये ज़रूरी बात इसलिए क्योंकि आगे हम इन यूनिट वेक्टर्स की भी आपस में कन्वर्जन करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वर्जन करेंगे, तो उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस थर्ड वाले फिगर में आपको डिफरेंशियल लेंथ के बारे में हमने जो है ना वो समझना है कि आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ किसकी इक्वल होंगे। डिफरेंशियल लेंथ मीन देखिए, अगर आप जिस तरह ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ किसकी इक्वल था, डी एक्स डी वाई और डी जेड की किधर लिखा हुआ है, ये जो डी एक्स डी वाई ये डिफरेंशियल वॉल्यूम ना, तो ये डी एक्स डी वाई और डी जेड ये देखें ना डिफरेंशियल वॉल्यूम पर आप लेंगे तो तीनों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस आप डी वाई, अलोंग एक्स एक्सिस डी एक्स और अलोंग जेड एक्सिस वो डी जेड हो जाते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ आप देखें मतलब आप स्पेस में यहाँ हैं पॉइंट यहाँ है और वो थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आती है एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट पार्टिकल चार्ज वगैरह मूव होता है, तो उसकी ये तीनों लेंथ वेरी हो जाते हैं ना। रो से डी रो बन जाएगा, जेड से डी जेड बन जाएगा, लेकिन पाई से वो रो डी पाई बन जाता है। और इसकी मैथमेटिक्स प्रूफ वगैरह जो है ना वो मौजूद है उसमें, कैलकुलस के बुक में है चैप्टर 12 में। तो उसमें आप देखें कि आपके पास अगेन ये ज़रा दोबारा सुन लें इस बात को कि अगर आप देखें ना यहाँ पॉइंट है और आप अलोंग जेड एक्सिस इस तरह ऊपर जाते हैं ना, तो थोड़ी सी वेरिएशन जेड में आ जाएगी, तो ये डी जेड जो है ना वो डी जेड बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ हैं और यहाँ से यहाँ थे और यहाँ से थोड़ा ऐसे आगे आ गए, तो ये रो था तो रो में आपके पास ये डी रो बन जाएगा। आप यहाँ हैं लेकिन यहाँ से आप एंगल इसके थोड़े से वेरी करते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ माइक म्यूट कर दे, कौन है ये वो? अली भाई। आपके पास जो ये डी पाई है ना, डी पाई आपके पास रो डी पाई बन जाएगा, रो डी पाई बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा स्लाइड को क्लियर कर दूं, आपको ये चीज़ें नज़र देखें। रो में वेरिएशन डी रो, जेड में डी जेड, और जो पाई है ना पाई के साथ ही एडिशनल एक चीज़ आ जाती है, रो डी पाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास डिफरेंशियल लेंथ वो कार्टेशियन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो किसकी इक्वल होंगी, ये जेड में वेरिएशन आती है तो वो डी जेड, रो में आती है तो डी रो, और ये इसके देखें ना रो यहाँ से आता है, यहाँ से आप यहाँ मूव हुए या यहाँ से यहाँ मूव हुए, तो ये रो प्लस डी रो हो जाएगा जितना आप उसकी लेंथ में वेरिएशन आ गई है। लेकिन ये जो पाई है ना, पाई में इसके साथ साथ डी रो भी मल्टीप्लाई होता है, बस ये बात बार बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैंने डिफरेंशियल वॉल्यूम बिर लेना है, ठीक है, इस क्यूब का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो किसकी इक्वल होता है, इन तीनों डिफरेंशियल लेंथ के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होते हैं ना। तो वो आपके पास देखिए डी रो
मल्टीप्लाइड बाई डी पाई और मल्टीप्लाइड बाई डी जेड, और इस डी पाई के साथ रो भी था तो इसलिए वो हम ज़रा स्टार्ट में लिखेंगे। ये रो एक्चुअली इस डी पाई के साथ था, ठीक है। तो रो डी पाई डी रो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपने किसी भी डिफरेंशियल सरफेस का वो आपने सरफेस एरिया वगैरह हम फाइंड करेंगे तो आपने देखना है कि वो कौन से लेंस बन रहा है। अगर ये वाला फ्रंट वाला है दिस वन तो ये रो डी पाई डी जेड होगा। अगर ये टॉप वाला है तो वो आपके पास रो डी पाई और डी रो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दिस साइड है इसकी आप बात करेंगे तो इसमें आपके पास रो डी रो और डी रो डी पाई ये हो जाएगा। आपने फिर देखना है कि वो कौन से मतलब अगले स्लाइड में ये ऑलरेडी डिस्कस है कि आपके पास जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो आपके पास रो डी पाई डी रो और डी जेड हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपने क्या करना है कि जो आप सरफेस एरियाज फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो अगर ये फ्रंट वाला बन रहा है जो मैंने बताया वो रो डी पाई और डी रो बन जाएगा। टॉप वाला आपके पास डी रो डी जेड बन जाएगा, सॉरी साइड वाला लेफ्ट साइड वाला। और जो आपके पास फ्रंट साइड वाला है वो आपके पास क्या बनेगा, रो डी पाई और डी जेड बनेगा। इस क्यूब की बात मैं कर रहा हूँ, इसको आप देखिए कि कौन सा साइड बन रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम आगे पढ़ेंगे ना कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्यूब को आप अगर ऐसे ज़रा ज़्यादा विजिबल कर दीजिए, टॉप है, ये फ्रंट है, ये साइड है ना, तो कौन सा साइड बन रहा है तो वो साइड आपके पास उस हिसाब से उसके डिफरेंशियल लेंथ फिर आपने लेने हैं। ठीक हो गई ये बात भाई, समझ गए इन चीज़ों को? कार्टी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये बात समझ गए? जी सर। अच्छा, इस सेशन के आप लोग अभी अटेंडेंस जल्दी लगा लें और अगले सेशन में ना इसके ना जो कन्वर्जन हम सीखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये ड्रिल भी देखेंगे और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये भी क्रिटिकल है, इसको ज़रा बाकी स्टूडेंट्स को कहते हैं क्योंकि इस सेशन में काफ़ी कम अटेंडेंस है, इसमें ज़रा अटेंडेंस लगा ले। मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि ये सेशन आपका सारा आपके अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाद में फिर नाराज़गी ना हो हमारे बीच, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा और लाइव सेशंस भी नहीं ले रहा, तो चलें देखते क्या होता है। फिलहाल अपनी अटेंडेंस लगा लें, फिर मैं ये सेशन एंड कर दूँ, आप लोगों ने वो जो लिंक है ना दोबारा ज्वाइन करना है। अटेंडेंस लगा ले अपनी, प्रेजेंट सर लगा लिया, 7 लड़कों ने लगा लिया, ठीक है। मैं इसे एंड कर रहा हूँ, फिर अगला जो है ना वो ज्वाइन कर दे काइंडली। ओके सर।